जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओसीएल की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी में न्यू वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या फीस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा। हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 1720 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि आज रात 9 बजे आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास यहाँ पे होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन आप सभी के लिए रखे जाएंगे, यानी कि स्टैटिक जीके की यहाँ पे आप सभी की क्लास होने वाली है, जो कि आज रात 9 बजे आप सभी की होगी, जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट क्लास रहेगी और काफी ज्यादा हेल्प आप सभी को करने वाली है। तो फटाफट से जाके क्लास के लिए पहले से एनरोल कर लें ताकि टाइम से आप सभी को क्लास मिल पाए। तो सभी जाके एनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं नोटिस की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी निकली है आईओसीएल में कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्या रहेगी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें आप सभी को इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पेज की तरफ और यहाँ पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे नोटिस आप सभी देख सकते हैं, नोटिस आप सभी के सामने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आप सभी की रिफाइनरीज डिवीजन में निकाली गई है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 21/10/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि देखो बहुत सारी जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बट अगर आपको रिफाइनरी में जॉब मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है, क्योंकि सैलरी वगैरह और आप सभी को रहने खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो टोटल 1720 वैकेंसी निकाली है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेंगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो अप्रेंटिस आपको कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद आप सभी को यहाँ पे जॉब मिलती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की ये वैकेंसी है, जिसमें अटेंडेंट ऑपरेटर की आपकी वैकेंसी रहेगी, जो कि आपकी केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल में आपकी जॉब रहेगी, जिसमें 3 ईयर का आपके पास बीएससी होनी चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिफाइनरी कौन कौन सी रहेंगी: गुवाहाटी, बुरानी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, आरपीसी पानीपत, डिगबोई, यंदा, बनगोई गांव और पारादीप आप सभी की ये रिफाइनरी यूनिट्स आपकी रहेंगी। तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि कहां कहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा जो वैकेंसी निकाली गई है वो ट्रेड अप्रेंटिस में निकाली गई है, ये आपकी फिटर की रहेगी, जिसके साथ आप सभी को पास जो होना चाहिए वो 10th पास आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 2 ईयर का आपके पास यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन आप सभी के पास होनी चाहिए आईटीआई में। फिटर में 2 साल का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12th मंथ का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। साथ ही में बॉयलर की वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए भी 3 ईयर बीएससी आपके पास होना चाहिए मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, यानी पीसीएम में, और इसके जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी वो 24 महीने की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में और पेट्रोकेमिकल में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी निकाली गई है मैकेनिकल में, तो इसमें भी आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को सामने दिखाई रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे बेस्ट वैकेंसी की, सबसे बेस्ट वैकेंसी आपके लिए कौन सी हो सकती है, तो चलो वो मैं आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं आपके लिए 12th पास से कौन सी वैकेंसी रहेगी। तो देखो 12th पास से यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि फ्रेश अप्रेंटिस की वैकेंसी रहेगी, जिसमें 12th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिफाइनरी यूनिट में कितनी वैकेंसी है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 12 महीने है। इसके अलावा भी यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें देख सकते हैं स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जो भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि 12th पास आप होने चाहिए, साथ ही में आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आप होने चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप
इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप सभी को बता दी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपने कोई भी डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 महीने की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। और अकाउंटेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बीकॉम होना चाहिए और यहाँ पे भी 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, बीए वाले भी कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी आप सभी को यहाँ पे बता रखी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में क्लियर हो गया। साथ ही में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया कि किस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो आपकी रहेंगी वो घट बढ़ सकती है, वो आप सभी को बताया गया, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से 24 साल आपकी होनी चाहिए। और ये जो उम्र की गणना होगी वो 31/10/2023 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 31/10/2023 को आपकी उम्र की गणना होगी। 18 से 24 साल जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाती है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की आपको उम्र छूट मिल जाती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में आपको कुछ चीजें बताई गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया अप्लाई करने के लिए सारी चीजें बताई गई है कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई बाय 22/11/2023। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 21/10 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप इसके लिए 21 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देख सकते हैं www.iocl.com से जाके या www.iocrefre.recruit.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप सभी को वेबसाइट के दे रखे हैं कि दोनों वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो क्राइटेरिया 31/10/2023 से काउंट किया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को बता दी गई हैं। और साथ ही में यहाँ पे डेट भी आपको क्लियर हो गई कि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, कब से आपकी चीजों को काउंट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन मेथड रहेगा, यानी आपका सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ performance of the candidate on the basis of marks obtained by them in the written test of 2 hours duration and the meeting the notified eligibility criteria। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, केवल रिटन एग्जामिनेशन यहाँ होने वाला है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या रहता है कि एक तरह से आपको इसे आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा समझो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईओसीएल के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। अब ये करते क्या है कि डायरेक्ट अगर किसी को भर्ती करेंगे तो उसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि किस तरीके का काम होगा। अब इन्होंने क्या अप्रेंटिस वाला एक सिस्टम यहाँ पे अप्लाई ये किया कि पहले बच्चे को अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करवाओ, जिससे कि वो अप्रेंटिस यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले, जिससे कि उसे दोबारा से ट्रेनिंग के लिए लफड़ा ना करना पड़े। और जब वो यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि मान के चलो कि इनकी तरफ से 1720 वैकेंसी निकाली है, अब 1720 बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, लिमिटेड बच्चे ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी क्या है, वो अप्रेंटिस वाले बच्चे ही इसके लिए अप्लाई करते हैं। और अप्रेंटिस वाले जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो इन्हीं का इनमें से सिलेक्शन होता है। एक तरह से रिजर्वेशन कोटा है, ये समझ लो कि इन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इजीली यहाँ पे आपको क्या कि अगर मान लो आपने आईओसीएल से यहाँ पे अप्रेंटिस कंप्लीट कर ली, जैसे कि आप समझो भाई बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हो, 3 साल 4 साल लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है पहले से ही आपकी एडवांस में ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, गवर्नमेंट आपकी ट्रेनिंग करवा रही है, कोई भी ज्यादा फीस वगैरह आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, वो सारी चीजें उन्हीं की तरफ से होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती है। जिस फील्ड में आपने अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट की है
उसी में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेरिट बेस पे ना रख के इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन बेस पे रखा है कि जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा उससे यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये काफी अच्छी चीज यहाँ पे रखी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में ये सारी चीजें आप सभी को बताई गई है। प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस वगैरह के बारे में आपको बताया गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो आपको स्टिपेंड मिलता है, यानी कि आपको जो सैलरी मिलती है यहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टिपेंड दिया जाता है, जिसे सैलरी के तौर पे आप मान सकते हैं कि एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एक अमाउंट भी मिलता रहेगा जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सभी को दिए जाते हैं, कंपनी रिकमेंडेशन दिया जाता है HRA। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि नो HRA और कंपनी रिकमेंडेशन shall be provided to apprentice। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि कंपनी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन या HRA आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहती है आप ऐसे समझो कि यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन बेसिस पे यहाँ पे जॉब कर रहे हो ऑफ रोड। तो ये जब कंप्लीट हो जाती है और जब आपकी हायरिंग परमानेंट हो जाती है तो इसके बाद क्या है कि पूरी जो भी सरकारी भत्ते वगैरह होते हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लीव वगैरह के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो जनरल लीव रहेंगी वो 32 दिन की आपको मिलेंगी और 8 पर क्वार्टर आप सभी की ये ऐड होती रहेंगी, यानी कि हर 3 महीने में आप सभी को 8 छुट्टी मिलेंगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया। साथ ही में कैजुअल लीव यहाँ पे 12 दिन की रहेंगी कैलेंडर ईयर में, तो वो भी आप सभी को बता दी गई है। इंश्योरेंस कवरेज के बारे में भी यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि इंश्योरेंस कवरेज वगैरह आप सभी को दिया जाएगा। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में आप सभी को बताया गया कि अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग आप सभी की अप्रेंटिस कंप्लीट होगी, तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप सभी के पास हो सकता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इंडियन ऑयल में उन्हें जॉब मिल जाए और एक सही वे में जॉब मिल जाए, तो ये आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम पे आप सभी को इसकी अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।